माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 4142 पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका और मेरी पार्टी के नेता का धन्यवाद करता हूं। कमी तो होनी है पानी की राजस्थान में, न आपकी आंख में बचा और न आपके जज्बात में बचा, तो ये हालात राजस्थान में पैदा हो रहे हैं। आज सत्ता पक्ष की और विपक्ष की सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिलकर के राजस्थान के 8.25 करोड़ जनता को पानी पिलाने का काम करें, क्योंकि निकट अभी गर्मी का सीजन आने वाला है और प्रदेश में बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि पानी की बड़ी समस्या है। माननीय सभापति महोदय, ईआरसीपी को लेकर के मैं इसमें आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने पहले ईआरसीपी, फिर पीकेसी और अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम भी इसमें उपयोग में लेने का काम किया है। आप तो भले ही नाम तो कुछ गुंजाइश बच गई तो और भी रख लो भले ही, लेकिन जनता को पानी पिलाने का काम करो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता इस सदन से जवाब मांगती है। केवल सत्ता पक्ष की नहीं, पूरे सदन की जिम्मेदारी है कि राजस्थान को हम लोग पानी पिलाने का काम करें, राजस्थान की जनता को हम सहूलियत देने का काम करें। इसलिए इस विषय पर भी हम सब लोग गंभीरता से चर्चा करें। इसमें मध्य प्रदेश की भी भूमिका है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि जब हमारी मध्य प्रदेश को हम जनता को पानी पिला पाएंगे, हमारी जरूरतें पूरी हो पाएंगी, उसके बाद में हम आपको पानी दे पाएंगे। लेकिन आप लोग सदन में गुमराह करने का काम कर रहे हो। राजस्थान की 8 करोड़ जनता आपसे हिसाब मांग रही है कि पानी नहीं मिल पा रहा है। मैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, नहर को नहर से, नदी को नदी से जोड़ने वाली बात चर्चा करूंगा। इस बात में कोई कुरेज नहीं है कि हम सब लोग इस बात पर चर्चा करें कि नदी को नदी से जोड़ें, नहर को नहर से जोड़ें। राजस्थान की जनता को पानी मिलेगा, किसान को पानी मिलेगा तो किसान आगे बढ़ेगा। राजस्थान में रोजगार तो नहीं मिल पा रहा, लेकिन अगर पानी मिल जाए किसान को तो किसान अपने बेटे बेटियों को जो है उसमें खेती करके 4 फसल लेकर के अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। इस विषय के ऊपर हम सबको जिम्मेदारी के साथ काम करना चाहिए, जिससे कि प्रदेश आगे बढ़ सके, किसान आगे बढ़ सके। किसान की दोगुनी आय करने की बात कर रहे हैं, वो हो सके। मेरे इलाके में साबी नदी और सोता नाला है, अगर उसमें पानी आ जाए तो पूरा इलाका जो है पानी की किल्लत से दूर हो जाए। ये काम करने का हमें आवश्यकता है। यमुना जल समझौते पर हमने बात करी, शेखावाटी को पानी पिलाने की हम लोग बात कर रहे हैं। सन 1994 में जो समझौता हुआ उसमें 1190 MCM पानी देने की बात पर समझौता हुआ, लेकिन अभी जो समझौता हुआ उसमें 577 MCM पानी देने की बात कर रहे हैं। तो कैसे आप शेखावाटी की प्यास बुझाने का काम करोगे? मेरा अनुरोध है सदन से, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से, कि सरकार इस पर मजबूत ठोस निर्णय करे, जिससे कि राजस्थान की जनता को हम लोग पानी पिलाने का काम कर सकें। अभी जब हरियाणा के मुख्यमंत्री जी राजस्थान में आए तो पत्रकारों ने पूछा उनसे कि पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर साहब से कि पानी आप लोग राजस्थान में देने का काम करोगे? तो उन्होंने कहा कि जब हमारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद हम लोग पानी देंगे। तो पानी की जरूरत तो कहीं पूरी नहीं हो पा रही, इसलिए कोई ना कोई बड़ा हम लोग बैठ करके इस पर समाधान करने की चेष्टा करें, ना कि पक्ष विपक्ष को और विपक्ष पक्ष को कोसने की बजाय राजस्थान की जनता को हम लोग पानी उपलब्ध कराने की दिशा में हमें सोचने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राजस्थान के अंदर 90% ईआरसीपी की योजना का जो पैसा केंद्र सरकार से आएगा, लेकिन बजट में मुख्यमंत्री महोदय अपनी कलम लेकर के और कागज लेकर बैठे रहे। पूरा बजट उन्होंने देखा भी और सुना भी, लेकिन एक कै भी नहीं लिख पाए, ई भी नहीं लिख पाए, क्योंकि बजट में राजस्थान के लिए देश के प्रधानमंत्री ने कुछ चर्चा नहीं करी। इसलिए मैं समझता हूं कि अभी पूर्व में मेरे साथी भी कह रहे थे कि कोई कोऑर्डिनेशन की कमी है, या फिर राजस्थान को उन्होंने छोड़ दिया कि राजस्थान अपने हवाले पर रहे। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार कथनी और करनी में आपकी में फर्क आ रहा है, राजस्थान को हम लोग भला नहीं कर पाएंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो मैंने पूर्व में भी आपसे निवेदन किया था कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की 15 गांव की योजना साबी नदी सोडावाद से पानी पिलाने की बात करी थी, लेकिन कुछ कारणों से उस योजना को बंद कर दिया। मैं पुनः आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि उस योजना को चालू करके उस डार्क जोन के 15 गांवों को पानी पिलाने का हम लोग काम करें। गर्मी का समय आने वाला है कि हाहाकार मचेगा, उनको राहत मिल सके, इस पर हम सब लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय,
मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस योजना को चालू करवाने का काम किया जाए। नगर पालिका मुंडावर क्षेत्र में हमने जेजेएम की योजना, ग्रामीण योजना बनाई थी, लेकिन नगर पालिका होने के बाद में वहां शहरी योजना की जरूरत थी। बजट में कुछ घोषणा तो करी है, लेकिन उसको जल्द अगर हम चालू करेंगे तो वहां पानी मिलने का काम हो सकता है। अदरवाइज गर्मी के मौसम में बड़ी समस्या आने वाली है। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र के अंदर मुंडावर, बंजारा बस्ती, श्योपुर, तिनकिरोड़ी, घड़ी, गांधीनगर, मोहम्मदपुर, इन सब गांवों को पानी उपलब्ध कराने की हमें आवश्यकता है। नगर पालिका निम्नान क्षेत्र के अंदर प्रताप सिंहपुरा गांव में पाइपलाइन खराब होने के चक्कर में गंदा पानी पीने का काम लोगों को हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं। मेरा अनुरोध है मंत्री महोदय से कि इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। शिवपुरी, माधो सिंहपुरा, दौलत सिंहपुरा में नए ट्यूबवेल करने की भी आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, नांगल, रानिया, सियाखो, उलाड़ी, बिरसंगवास गांवों को जेजेएम योजना से नहीं जोड़ा गया, तो भी जो शहरी योजना बनाई है उसमें इनको जोड़ने का काम किया जाए। जेजेएम के माध्यम से जो योजना आई थी उसमें सड़कें खराब हो गई और मैंने क्वेश्चन ही पूछा था, लेकिन गलत जवाब दिया है कि सड़कें बिल्कुल जैसी थी वैसे की वैसी पड़ी हैं, एक भी ठीक करने का काम नहीं किया गया। माननीय सभापति महोदय, नीमराना क्षेत्र के जेजेएम के कुछ काम बंद पड़े हैं, ठेकेदार ब्लैक लिस्ट हो गया, लेकिन जनता की गलती क्या है? सरकार रिस्क एंड कॉस्ट के ऊपर दोबारा टेंडर करके जनता को पानी पिलाने का काम करे। आपने जो हैंडपंप देने का काम किया है, तो हैंडपंप तो हम एमएलए भी दे सकता है, लेकिन जो हम बोरिंग किसी कहीं घोषणा कर देते हैं उसकी कोई भी जिम्मेदारी लेता, ना पंचायत लेती है ना विभाग लेता है। तो इसलिए इसको एक जो है वो करके उसकी जिम्मेदारी लेने का काम हो सके। पंप चालक भी अभी तक नहीं लग पाए हैं, उनको भी लगाने का नियमित करने का काम हमें किया जाए, क्योंकि लंबे समय से प्रक्रिया धीन है और वो पंप चालक लग नहीं पाए, इसलिए लोगों को पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। मेरे विधानसभा क्षेत्र के कुछ प्रपोजल आए हुए, उनको भी आप लोग करवाने का काम करोगे तो जनता को राहत मिलेगा। बलुआस, प्रतापपुर, चक नंबर 1, 2, 3, बावाद, कोलिला, बटाना, अलीपुर, शाजापुर, सिलारपुर, एसी मोहला, जागीवाड़ा, जुड़ाचा, कला, एसी मोहला, रसगढ़, कांकर, कुतरिना, रड़वा, सनौली, मऊ, नंगली, ओझा, मातोर, बड़ी, पहेल, दांतला, शहरी जल योजना, मुंडावर, नलकूप, इनको भी आप पूरा करने का काम करोगे तो मैं समझता हूं कि हमारे वहाँ इलाके में इस पानी से राहत मिल पाए, समस्या से राहत मिल पाएगा। मेरे इलाके में बड़ी गांव है जहाँ बड़ी समस्या थी, मैंने एमएलए कोटे से पीएचडी को पैसा दे दिया, उसके बाद भी पानी की वो पीएचडी ने बोरिंग नहीं किया। मैंने बीच में कहा कि यहाँ जो है टैंकर लगा दिया जाए, तो कहा कि माननीय मंत्री जी के यहाँ से मना कर दिया, टैंकर की व्यवस्था नहीं है। कि कोई प्यास से कोई मर रहा हो तो कोई अर्जेंट तो कोई व्यवस्था हो सकती होगी, वो काम भी आप लोगों ने करने का काम नहीं किया। मेरा अनुरोध आपसे है कि सरकार इस पर ध्यान देवे, जो क्योंकि वो डार्क जोन इलाका है और वहां पानी की एक बूंद भी पानी जमीन में नहीं है। योजना हमने बनाई उसको अभी तक पूरा नहीं किया है, तो जिन गाँव में भी जो ज्यादा समस्या है उन पर पहले संज्ञान लेकर के सरकार काम करे। ये सरकार के सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर जिम्मेदारी बनती है कि हम राजस्थान की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। केवल सत्ता पक्ष नहीं, इधर बैठा विपक्ष भी, और केवल सत्ता पक्ष से ये सदन नहीं चल सकता, दोनों मिलकर सदन को चला रहे हैं। इससे जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग मजबूती के साथ राजस्थान की 8.25 करोड़ जनता को राहत देने का काम करें। मेरे इलाके में कुछ छोटी